एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, सौरभ, आर्यन और रिया। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक रहस्यमयी जंगल के बारे में बताया, जिसमें सोने की झील और एक अद्भुत पेड़ था जो किसी को भी अपनी इच्छाएं पूरी करने की शक्ति देता था। सभी ने तय किया कि वे इस यात्रा पर जाएंगे। दृश्य 2। सौरभ, आर्यन और रिया अपने सामान के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता अजीब था। हर तरफ घने पेड़, जंगल में विचित्र आवाजें और कभी-कभी रहस्यमयी रोशनी भी दिखाई देती थी। लेकिन वे डरे नहीं। आर्यन ने कहा, हम तीनों मिलकर इस रास्ते को पार करेंगे। दृश्य 3। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर से हल्की सी चमक आ रही थी। रिया ने डरते हुए कहा, क्या हम अंदर जाएं? सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमें झील और पेड़ देखना है तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। और तीनों ने गुफा में प्रवेश किया। दृश्य 4। गुफा के अंदर एक चमकदार नदी बह रही थी जो सोने जैसी चमक रही थी। अचानक एक छोटा सा प्राणी सामने आया। वह एक जादुई बंदर था। बंदर ने कहा, तुम लोग जंगल में आकर क्या ढूंढ रहे हो? आर्यन ने जवाब दिया, हम वह पेड़ ढूंढ रहे हैं जो इच्छाएं पूरी करता है। बंदर हंसा और बोला, उस पेड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 रहस्यमय परीक्षणों को पार करना होगा। दृश्य 5। पहला परीक्षण था साहस का परीक्षण। बंदर ने उन्हें एक छोटी सी लकड़ी की पुल के पास खड़ा किया जो नदी के ऊपर लटका हुआ था। तुम में से जो सबसे पहले इस पुल से पार करेगा वही सच्चा साहसी होगा, बंदर बोला। सौरभ ने बिना डर के पहला कदम रखा और पुल से सुरक्षित पार हो गया। बंदर ने कहा, तुमने साहस दिखाया है, अब दूसरे परीक्षण की ओर बढ़ो। दृश्य 6। दूसरा परीक्षण था स्मार्टनेस का परीक्षण। बंदर ने तीनों से पूछा, मैंने एक सुराग छिपाया है जो तुम्हें अगले रास्ते तक ले जाएगा। यह सुराग एक पहेली के रूप में है। मैं बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना आंखों के देखता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं थकता। मैं कौन हूँ? रिया सोच में पड़ गई और फिर कहा, ये बादल है। बंदर ने खुश होकर कहा, तुमने सही जवाब दिया। अब हम अंतिम परीक्षण की ओर बढ़ते हैं। दृश्य 7। तीसरा और अंतिम परीक्षण था दया और मदद का परीक्षण। जंगल में एक घायल हिरण पड़ा हुआ था। बंदर ने कहा, तुम्हारे पास केवल एक ही औजार है जिससे तुम हिरण की मदद कर सकते हो। तीनों ने मिलकर उसे उठाया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए। बंदर ने कहा, तुम्हारे दिल में दया है, तुमने सही किया। अब तुम्हें वह पेड़ मिलेगा। दृश्य 8। बंदर ने उन्हें पेड़ की दिशा दिखाई और तीनों ने पेड़ तक पहुंचने का रास्ता तय किया। वहां पहुंचने पर वे एक विशाल चमत्कारी पेड़ को देखते हैं जिसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। पेड़ के पास एक झील थी जो सोने जैसी चमक रही थी। पेड़ ने कहा, तुम तीनों ने मेरे 3 परीक्षणों को पार किया है, तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होंगी। दृश्य 9। सौरभ ने अपनी इच्छा जताई, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में शांति हो। आर्यन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक दूसरे की मदद करें। रिया ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में खुशहाली आए। पेड़ ने तीनों की इच्छाओं को स्वीकार किया और कहा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि तुमने अपनी यात्रा में एक दूसरे की मदद की। यही असली शक्ति है। दृश्य 10। तीनों दोस्त खुशी खुशी वापस गांव लौटे। उनका दिल भर गया था और उन्होंने पाया कि सचमुच एकता, साहस और दया ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं। और जैसे ही वे गांव पहुंचे, उन्होंने देखा कि वास्तव में गांव में खुशहाली आ गई थी।